सभी आत्मज्ञानी गुरु एक रूप होते हैं। उनका स्वरूप ज्ञान का साक्षात प्रकाश है, जो देवताओं से भी महान होता है। आत्मज्ञान प्राप्त गुरु न कभी वेद में बांधते हैं, न कभी उपाधि में। वे सब एक ही दिव्य स्वरूप के प्रकट रूप है। जिन गुरुओं ने आत्मा का सत्य जाना है, वे समान, अद्वितीय और ईश्वर से भी श्रेष्ठ ज्ञान के धनी होते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अध्याय 24, गुरु नानक आश्रम का आश्रय। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलिए सद्गुरु श्री रामकृष्ण महाराज की जय। अनुमति मिलने पर गोविंदघाट पहुंचकर उन्होंने श्री रामकृष्ण को उतारा। यहाँ पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज चुके थे। यह सिख धर्म का एक प्रमुख केंद्र है, जिसे गुरुद्वारा कहा जाता है। गुरु नानक के सिद्धांतों का प्रचार करने वाला यह केंद्र है। श्री रामकृष्ण जब पैदल यहाँ पहुंचे तो रात के 12 बज चुके थे। प्रवेश द्वार पर उन्होंने व्यवस्थापक से मिलकर अपने साथ लाई हुई चिट्ठी उन्हें दी। यात्रा के दौरान एक कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें यह चिट्ठी लिखकर दी थी और कहा था, जब आप गोविंदघाट जाएंगे तो गुरुद्वार जाइए। मैंने वहाँ करोड़ों रुपए का दान किया है। आप मेरे नाम बताएंगे तो वे आपकी सारी व्यवस्था कर देंगे। उसी के अनुसार श्री रामकृष्ण ने वो चिट्ठी व्यवस्थापक को सौंप दी। गाई ब्रदर्स की उस्तवारी में स्थित गुरुद्वारा लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। यह संत गुरु नानक मंदिर से युक्त जंगलों के मध्य स्थित एक पवित्र क्षेत्र है। व्यवस्थापक ने वो चिट्ठी देखकर आदर पूर्वक उन्हें भीतर ले गए और एक एसी कमरा दिया। श्री रामकृष्ण ने झोली रखी ही थी कि उन्होंने एक गिलास गर्म केटी चाय देकर प्रणाम किया और प्रसाद लेने का अनुरोध किया। श्री रामकृष्ण ने प्रसाद न लेकर केवल केटी चाय ग्रहण की और विश्राम किया। प्रतिदिन की साधना क्रम का पालन करते हुए ध्यान के बाद प्रातः हाथ में जपमाला लेकर वे नामस्मरण किया करते थे। उधर आश्रम के सभी व्यवस्थापक आकर उन्हें प्रणाम कर दर्शन लेकर जाते थे। वही श्री रामकृष्ण को विश्राम के साथ गुरु नानक के प्रमुख भक्तों से भी भेंट हुई। उस वातावरण में उनका शरीर कुछ चंगा सा लगा। दूसरे दिन उन्होंने अपनी झोली वहीं रखकर वैली ऑफ फ्लावर्स की ओर प्रस्थान किया। जाते समय व्यवस्थापकों ने उन्हें गमबूट और रेनकोट दिया। व्यवस्थित पोशाक के साथ 19 किलोमीटर चलकर वे फूलों की घाटी पहुंचे। विशेषता यह थी कि दृष्टि समाप्त होने तक फैली पूरी सीमा फूलों का विशाल बगीचा थी। ऐसा लगता था कि धरती पर जितने भी फूल हैं वे सब यही उगाए हों। श्री रामकृष्ण जैसे जैसे भीतर जाते गए, वे नाचते गाते आगे बढ़ते गए। फूलों की सुगंध चांदनी की तरह चारों ओर फैल रही थी। सृष्टि शिव का बाग है। कितना सुंदर! जन्म लेने वाले समस्त जीवों के लिए यह एक रंगमंच है। प्रकृति के इस सुंदर मायामय फूलों के आंगन में रमणीय आनंद उन्हें अभिभूत कर रहा था। यह संसार जीवों के लिए नाटक का रंगमंच जैसा है। हर जीव की भूमिका निभाने में सृष्टि उसकी सहायक है। प्रकृति अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। पत्थर में सोना है, उडार में अग्नि है, दूध में घी है, अंतर्यामी में शिव है। इसे आंख से नहीं देखा जा सकता। इसका अनुभव दिखाने वाला गुरु ही उपाय है। इस वचन के अनुसार अनेक स्वर्ण खजाने धरती में छिपी है। जल में अग्नि का निहित स्वरूप है।
दूध से जैसे घी निकलता है, उसी तरह जीवन में परब्रह्मा प्रतिबिंबित है। इस भाव में श्री रामकृष्ण प्रभु की लीला रूप फूलों की घाटी के आनंद में एकाग्र हो गया। ईश्वर कितना महान है, यह इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था। जीव को वह उदारता पूर्वक आनंद की लहराएं देखकर अपने साथ चलाता है। श्री रामकृष्ण ने वैली ऑफ फ्लावर्स की इन लहरों में 5 घंटे तक नामस्मरण किया और वापस गुरुद्वारा लौट गए। अगले दिन सुबह वे हिमकुंड के लिए रवाना हुए। यह 14,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक कुंड है। श्री रामकृष्ण ने इसे 20 किलोमीटर अरण्य मार्ग चलकर पाया। यहाँ स्वयं सिद्ध पुरुषों ने तपस्या कर नारायण की स्थापना की थी। पौराणिक कथा के अनुसार नारायण ने अपने दंड से पर्वत को 2 भागों में फाड़कर बीच से जल प्रवाहित किया था। श्री रामकृष्ण भगवान के इस कार्य को स्मरण करते हुए लोकपाल नामक तीर्थ का दर्शन कर हिमकुंड पहुंचे। वे आसपास की चारों पहाड़ियों को देखते हुए कुंड में स्नान करने उतरे। उस समय वहां लगभग कोई स्नान नहीं कर रहा था, पर श्री रामकृष्ण ने स्नान किया और बाहर आने तक शरीर कांपने लगा। ठंड अत्यंत भयंकर थी। पानी का तापमान -डिग्री में था। वह इतना ठंडा था कि शरीर का रक्त जम जाता था। गाय ब्रदर्स घबराए हुए तुरंत गर्म चाय लेकर आए और उनके साहस पर प्रशंसा भी की। इसके बाद श्री रामकृष्ण वही ध्यान में बैठ गए। देह बाण लुप्त हो गया और शाम 5 बजे उन्हें चेतना लौटी। वे भगवान के चिंतन में अनंत हो गए थे। आंख खोलने पर उन्होंने देखा लोग उनके चरणों में गिरकर प्रणाम कर रहे थे। समय भाव के कारण वे वापस गुरुद्वारे लौटने के लिए चल पड़े और रात तक पहुंचे। हमेशा की तरह व्यवस्थापकों के साथ चाय उपहार लिया। चौथे दिन गुरु नानक की समाधि के दर्शन हेतु गए तो भक्तगण सामूहिक जपा कर रहे थे। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। ये ध्वनि तारांगिन पूरे आश्रम में गूंजमान थी। श्री रामकृष्ण भी उस जप में सम्मिलित हुए। सबके साथ वे भी प्रेम पूर्वक जप करने लगे। तभी व्यवस्थापक उनके पास आए और प्रवचन देने का अनुरोध किया। वे उन्हें गुरुजी की गद्दी पर ले गए। जटाधारी साधु रूप में श्री रामकृष्ण को देखकर वहां बैठे भक्तों को मानो साक्षात गुरु नानक का स्वरूप दिख गया। सब आनंद से सतनाम जपने लगे। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। श्री रामकृष्ण ने गुरु नानक की जयकार लगाई और शांत कर प्रवचन आरंभ किया। उन्होंने कबीरदास की पंक्ति, गुरु बिन कौन बतावे बात, बड़ा विकट यम घाट, गाकर शरीर में चक्र भेदन की क्रिया और उसकी आध्यात्मिक प्रक्रिया का वर्णन किया। श्री रामकृष्ण ने पहले संत नानक के बारे में विस्तार से बताया। वे बाल्यावस्था से ही शांत स्वभाव के थे। पिता का नाम मेहता कल्याण चंद उर्फ मेहता कालू और माता का नाम तृप्ति था। नानक को ज्ञान देने के लिए उन्हें गोपाल पंडित के पास भेजा गया। उन्होंने मौलवी कुतुबुद्दीन से फारसी भाषा यानी पर्शियन भाषा सीखी। एक दिन पिता ने उन्हें बाजार से सब्जी लाने भेजा। रास्ते में कुछ संत मिले। नानक ने उसी पैसे से उन्हें प्रसाद कराया और खाली हाथ घर लौट आए। पिता को ज्ञात होते ही उन्होंने नानक को डांटा। नानक परिस्थिति को भूलकर संतों का आदर करते थे। ऐसे लोगों को भगवान अपने जैसा बना ही लेते हैं। सन 1488 नानक का विवाह सुलक्षणा देवी से हुआ।
2 पुत्र हुए। समाज में नानक सदैव बालक समान सरल और प्रिय व्यवहार रखते। संत स्वभाव के कारण सभी के प्रिय थे। सन 1498 आते आते नानक ने गृह त्याग कर देश देशांतर की यात्रा आरंभ की। तपस्या कर लंबी साधना की और असंख्य लोगों को उपदेश देकर सन्मार्ग पर लाया। एक बार वे मक्का पहुंचे। वे काबा की दिशा में पैर करके लेटे थे। काजी ने क्रोध से जगाया, उठो, यह काबा की ओर पैर करके क्यों लेटे हो? वहाँ अल्लाह है। नानक ने कहा, तो आप कृपया मेरे पैर उस दिशा में कर दीजिए जहाँ अल्लाह ना हो। जैसे ही काजी ने पैर घुमाने की कोशिश की, काबा घूम गया। इस घटना से प्रसिद्ध सूफी संत फरीद गुरु नानक के शरणागत हुए। इस प्रकार परमात्मा का स्वरूप नानक के शरीर में प्रकट हुआ। जब हम भगवान में एकाग्र होते हैं तो जीवन मुक्त अवस्था की ऊंची प्राप्ति होती है। यह समझकर सूफी संत भी शरणागत हुए। नाहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं। अज्ञानी लोग अहंकार से जीवन बिताते हैं। जिज्ञासु वृत्ति विकसित करने से साधना हेतु बुद्धि प्रकाशित होती है। तस्मात् सदा विचार यद जगत जीव परमात्मनः। जगत जीव और परमात्मा, इन तीनों का सदा विचार करना चाहिए। इससे मनोविकास होता है। अविचार कृतो बंधो विचारा मोक्षो भवति। अविचार से बंधन होता है, विचार से मोक्ष। अनुभूति, शक्ति और युक्ति से युक्त विचार ही साधना का मार्ग है। इन सभी आध्यात्मिक विषयों का उपदेश देते हुए श्री रामकृष्ण ने आश्रम के सभी भक्तों को नानक के सिद्धांत मार्ग पर प्रेरित किया। 5वें दिन गुरुद्वारा से बद्रीनाथ की ओर उनकी पदयात्रा प्रारंभ हुई।